हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने गवर्नर जनरल्स के बारे में काफ़ी वीडियोज बना रखी हैं कि लॉर्ड डलहौजी से पहले जितने भी गवर्नर जनरल भारत के अंतर्गत हुए हैं उन सभी गवर्नर जनरलों के बारे में हमने ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता रखा है। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो में एक गवर्नर जनरल के बारे में कंप्लीटली जानकारी दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है कि लॉर्ड डलहौजी भारत के 1848 ईस्वी से 56 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे। 36 वर्ष की अवस्था में ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और उन क्वेश्चंस के साथ में उनके फैक्ट्स भी दिए गए हैं। आप उन पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा जो आपको काफ़ी उपयोगी रहेंगे एग्जाम्स में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के काल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 ईस्वी से 49 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के काल में। यानी लॉर्ड डलहौजी के काल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और इसकी अगर सन भी आपको याद रखें तो कब हुआ था, ये 1848 ईस्वी से 49 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के काल में क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय होती है और पंजाब पर क्या हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किस गवर्नर जनरल के काल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो इसका भी सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के काल में। यानी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यानी ये दोनों युद्ध लॉर्ड डलहौजी के काल में हुए थे। जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1852 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस युद्ध में बर्मा की हार हुई और जो लोअर निम्न बर्मा तथा पीगू था, इस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था इस युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सिक्किम राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिनमें दार्जिलिंग आदि सम्मिलित थे भारत में मिला लिए थे। तो वो लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिए थे। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति थी और ये अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में इसने काफ़ी हद तक किया था। ठीक है, तो याद रखना है कि सिक्किम के कुछ सीमावर्ती प्रदेशों को इसने 1850 ईस्वी में अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। देखिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गवर्नर जनरल अपनी राज्य हड़प नीति, जिसको हम व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कि देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी यही है, राज्य हड़प नीति। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इस पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है। इसको हम व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं, राज्य हड़प नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और इस सब के जनक कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। अब देखिए, ये जो राज्य हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसको व्यापगत का सिद्धांत कहते हैं, ये था क्या। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों को 3 भागों में बांटा था। अब नंबर 1 पर वे रजवाड़े आते थे जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे और ना ही किसी को टैक्स देते थे। वह बिना किसी अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। मान के चलो किसी राजा के कोई संतान नहीं है तो वो आराम से अपने क्या ले सकता है, दत्तक पुत्र ले सकता है। यानी अपना कोई पुत्र किसी पुत्र को दत्तक ले सकता है, गोद ले सकता है। कौन से राज्य, जो ना तो ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में हो ना ही ब्रिटिश साम्राज्य को टैक्स देते हो, तो वो बिना किसी अंग्रेजी हस्तक्षेप के अपने कोई भी काम कर सकते थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यानी कुल मिला के ऐसे राज्य रजवाड़े थे जिनका अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था, वो कुछ भी कर सकते थे। तो फर्स्ट नंबर पे ये रजवाड़े आते हैं। नंबर 2 के जो रजवाड़े थे, वे रजवाड़े थे जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे, परंतु उसके समय अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। ये बात आपको याद रखनी है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी इनको क्या है कि अगर ये कोई भी संतान की संतान नहीं है राजा के, यहाँ के नवाब के, तो गोद लेने के लिए इनको अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी। कौन से, जो मुगल सम्राट और पेशवा के नियंत्रण में थे और ये अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों को टैक्स भी देते थे। और तीसरे नंबर पे वे रियासतें थीं जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था, तो उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था।
अपने इस नियम का पालन करते हुए उसने निम्नलिखित राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो वे रजवाड़े थे सतारा। सबसे नंबर 1 पर आता है सतारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत किस रियासत को सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो वो पहली रियासत थी सतारा, जो 1848 ईस्वी में इसने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत के अंतर्गत। उस समय सतारा के जो शासक थे वो अप्पा साहेब थे, अप्पा साहेब के अंडर में था। नंबर 2 पर आता है जैतपुर। इसको 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नंबर 3 पर आता है संबलपुर। इसको भी 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था और ये उड़ीसा में स्थित है और इसके शासक कौन थे? नारायण सिंह थे उस समय। नंबर 4 पर आता है बघाट। 1850 ईस्वी में है। इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ये पंजाब में स्थित है और इसको क्या किया था, जो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बने थे उन्होंने इसको वहाँ के शासक को वापस कर दिया था। ठीक है। नंबर 5 पे आता है उदयपुर, जिस 1852 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे भी लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। नेक्स्ट अगला जो रियासत थी वो थी झांसी 6वें नंबर पर। इसको 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और यहाँ के शासक कौन थे उस समय? गंगाधर राव थे। 7वीं रियासत है नागपुर। इसको 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो रघुजी तृतीय थे। एक इंपॉर्टेंट रियासत आती है अवध रियासत। इसको आप अच्छे से याद रख लेना। उस समय यहाँ के जो नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे और इस रियासत का विलय डलहौजी ने जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया था। ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया था कि डलहौजी को करौली के विलय की मंजूरी नहीं दी थी। ये करौली को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाह रहा था लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको करौली विलय की मंजूरी नहीं दी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम कि किस गवर्नर जनरल ने गवर्नर जनरल पर कार्य के बोझ को कम करने के उद्देश्य से बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की थी। तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर ने कोलकाता में स्थित तोपखाने का कार्यालय मेरठ में तथा सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किया। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि तोपखाने का जो कार्यालय है वो मेरठ में स्थापित किया था और सेना का जो मुख्य कार्यालय थे वो शिमला में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के समय शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है यानी भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है। ये किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी को। इसके फैक्ट्स में देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में और जो ये रेलवे लाइन थी ये मुंबई से ठाणे के बीच में बिछाई गई थी। और दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में बिछाई गई थी कोलकाता से रानीगंज के बीच में। और जो ये रेल सेवा थी, जो ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य था और इस रेल सेवा को जिस कंपनी ने शुरू किया था उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस गवर्नर ने भारत में विद्युत तार सेवा को प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यानी विद्युत तार सेवा को शुरू करने वाले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने प्रथम जो विद्युत तार सेवा थी, प्रथम टेलीग्राफ सेवा थी, ये कोलकाता से आगरा के बीच शुरू की थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और 1857 के संघर्ष में एक विद्रोही ने मरते हुए इसके विषय में कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि किस गवर्नर जनरल को डाक सुधारों के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस, इसके फैक्ट्स देख लीजिए कि डाक सुधारों के क्षेत्र में इसने क्या क्या कार्य किए थे।
तो देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डाक सुधारों के लिए फेमस थे। तो इन्होंने क्या किया कि 1854 ईस्वी में डाक टिकटों का प्रचलन इनके काल में ही आरंभ हुआ था और इनके ही काल में 2 पैसे की दर से कहीं पर भी आप पत्र भेज सकते थे। 1854 ईस्वी में इन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसको पोस्ट ऑफिस एक्ट कहते हैं। इसके द्वारा इन्होंने तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक एक महानिदेशकों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस गवर्नर ने वाणिज्य सुधार के अंतर्गत भारत के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर ने भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम से जाना जाता है वर्तमान में की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इससे पूर्व जो सार्वजनिक निर्माण का कार्य था वो एक सैनिक बोर्ड पर था। ये बात याद रखनी है कि इस विभाग के स्थापना से पूर्व एक सैनिक बोर्ड ये कार्य करता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1854 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के काल में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था 1856 ईस्वी में। और ये कानून के द्वारा क्या होता था कि इसके द्वारा ईसाई धर्म में जो भी हिंदू परिवर्तित होते थे उनको उनके पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था इस कानून के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिविल सर्विसेज हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के काल में 1855 ईस्वी में सिविल सर्विसेज में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में संथाल विद्रोह जो 1855 ईस्वी से 56 ईस्वी के मध्य हुआ था? तो आपको बता दें कि ये संथाल विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था और संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। ये बात भी याद रखनी है। ये थे दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।